हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जिस बीमारी को सभी लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। लंपी स्किन बीमारी का नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने एक ही तस्वीर आ जाती है, और वो ये है कि जो पशु है उसके पूरे शरीर पर बहुत बड़ी बड़ी 2 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर तक की गांठें बनी हुई है। पशु एकदम इमेसिएटेड हो गया है, कमज़ोर हो गया है, उसकी आँख से नाक से पानी बह रहा है, उसके शरीर पर गांठें बनकर फूट चुकी है, कुछ गांठों में मैगॉट्स हो चुके हैं। पशु में बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा सीवियर निमोनिया हो चुका है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसने खाना पीना बंद कर दिया है। पर अब लंपी का ये रूप बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब जो पशु लंपी डिसीज से इन्फेक्टेड हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं, इन पशुओं में ये सारे सिम्टम जो मैंने अभी पहले बताए ये देखने को ज़्यादातर नहीं मिल रहे हैं। अभी जो सिम्टम्स पशु में, जो लक्षण पशु में नज़र आ रहे हैं वो ये है कि पशु का खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल है, उसके शरीर का जो तापमान है वो बिल्कुल सामान्य है, उसका यूरिनेशन डिफिकेशन नॉर्मली हो रहा है। इस साल भी शुरुआत में जब लंपी का आउटब्रेक हुआ तो पहले सेम केसेस दिखने को मिल रहे थे, जैसे कि पशु के पूरे शरीर पर बड़ी बड़ी गांठें बन रही थी, वो फूट रही थी, उसमें मैगॉट हो रहे थे, पशु में सीवियर निमोनिया हो रहा था, उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, हाई टेम्परेचर था, खाना पीना बंद हो गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो 1-2 महीने के बाद में ऐसे केसेस दिखने लगे जिनके शरीर पर सिर्फ गिनी चुनी गांठें हो, जैसे कि 10, 20, 5-50 गांठें हो, और उसका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो भी थोड़ा एक नॉर्मल सा होने लगा था, मतलब टेम्परेचर एकदम हाई नहीं मिल रहा था। और अभी जो केसेस देखने को मिल रहे हैं उनमें ज़्यादातर शरीर पर कहीं भी गांठें नहीं दिख रही है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी पशु के शरीर पर 1 या 2 गांठें देखने को मिल रही है, लेकिन जो ब्रिस्केट रीजन है वहाँ पर इडेमा है, और जो सामने का एक पैर है वहाँ पर भी इडेमेटस स्वेलिंग है। पशु को चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, पशु लंगड़ा के चल रहा है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एकदम नॉर्मल है, उसका यूरिनेशन डेफिकेशन भी नॉर्मल है, उसका खाना पीना भी नॉर्मल है। लंपी स्किन डिसीज़ एक वायरल बीमारी है जो कि लंपी स्किन डिसीज़ वायरस से होती है, जो कैप्रीपॉक्स ग्रुप का वायरस है। तो ये बीमारी सिर्फ कैटल बफेलो में देखी जाती है, तो उसमें भी जो भैंस है उसमें ना के बराबर देखी जाती है, और बाकी जो शीप, गोट है, डॉग, कैट है, उनमें ये बीमारी देखने को नहीं मिलती है। इस बीमारी का जो प्रसार है, जो फैलने का माध्यम है बीमारी का, वो ज़्यादातर मॉस्किटोज़, बाइटिंग फ्लाइज और टिक्स को माना गया है। मतलब कि जो मच्छर होते हैं, कुछ काटने वाली मक्खियाँ होती है, और जो टिक्स होती है, उनको इस बीमारी के फैलाने का एक ज़रिया माना जाता है। जब कोई स्वस्थ पशु लंपी स्किन डिसीज से ग्रसित पशु के सीधे संपर्क में आ जाता है तो भी ये बीमारी बीमार पशु से स्वस्थ पशु में फैलती है, क्योंकि उसके हर एक सिक्रेशन में वायरस मौजूद होता है, जैसे कि उसका सलाइवा है, उसका यूरिनेशन है, डेफिकेशन है, उसका जो आँख से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, इन सब में वायरस प्रेजेंट होता है। इसलिए ये बीमारी कांटेक्ट में आने से भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। साथ ही में अगर जो पानी का स्रोत होता है, अगर एक ही जगह पर बीमारी से ग्रसित पशु और स्वस्थ पशु पानी पीते हैं, उसका बीमार पशु का जो चारा पानी अगर हम स्वस्थ पशु को देते हैं, तब भी ये बीमारी से ग्रसित पशु से स्वस्थ पशु में फैलती है। इस लंपी स्किन डिसीज़ बीमारी को भारत में सबसे पहले ओडिशा राज्य के मयूरभंज में सन 2019 के अगस्त महीने में रिपोर्ट किया गया था, लेकिन इसका आउटब्रेक जो है 2022 में हुआ, और भारत के जो लगभग सभी राज्य है उसमें अब ये बीमारी
इतनी फैल चुकी है कि हर एक को इस बीमारी के बारे में पता चल गया है, जिसका हमें 2022 के पहले नाम तक पता नहीं था। इस बीमारी का प्रतिबंध करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जो है, सबसे प्रभावी तरीका जो है, वो है वैक्सीनेशन। जो अब तक गोट पॉक्स वैक्सीन से वैक्सीनेशन पशु में कराया जा रहा था, लेकिन अब इस पे स्पेशल वैक्सीन डेवलप हो चुका है। तो वैक्सीनेशन करवा लेना ही सबसे बेहतर तरीका है इस बीमारी को और ज़्यादा फैलने से रोकने के लिए और अपने पशुओं की जान बचाने के लिए। तो ऐसा ही एक केस मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उसके शरीर पर कहीं भी कोई गांठें नहीं होती है तो बस 1-2 गांठें होती है, लेकिन उसके जो ब्रिस्केट रीजन है और जो लेग है वहाँ पर इडेमा है, मतलब ब्रिस्केट इडेमा और लेग इडेमा है, जिसे हम सरल भाषा में अगर कहें तो दोनों पैरों के बीच में सूजन है। जैसे ऐसे लगता है जैसे कि वहाँ पे पानी भरा हो, और उसके एक पैर पे भी सूजन होती है और पशु को चलने फिरने में तकलीफ होती है। ये जो बैल आप देख रहे हैं ये ठीक वैसा ही केस है जैसे मैंने बताया था। आप देख सकते हैं इसके शरीर पर कोई भी गांठें नहीं बनी हुई है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके शरीर पर 2 गांठें इधर से आपको नज़र आएंगी। इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, इसका खाना पीना नॉर्मल है, इसका यूरिनेशन डिफिकेशन नॉर्मल है, और आप देख सकते हैं कि इसमें इडेमेटस स्वेलिंग है। दोनों पैरों के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे पानी भरा हुआ है, और उसके ऊपर के साइड में भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी स्वेलिंग है, पैर पे भी स्वेलिंग है, और इस साइड से भी 1-2 गांठें आपको नज़र आएंगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बैल का भी हमने जो ट्रीटमेंट किया वो सिर्फ 1 दिन ट्रीटमेंट किया है इसका, और 1 दिन की ट्रीटमेंट में ही पशु लगभग पूरी तरह से रिकवर हो गया है। जब दूसरे दिन हमने जाके देखा तो पशु एकदम स्वस्थ था। उसकी जो स्वेलिंग है, इडेमेटस स्वेलिंग जो आई हुई थी, वो भी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है। वैसे खाना पीना तो उसका पहले से ही नॉर्मल था। जो लंगड़ा रहा था तो वो भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया है। पशु अब लंगड़ा कर भी नहीं चल रहा है। तो ऐसे और भी कई केसेस हमने किए थे। आप ये जो स्क्रीन के साइड में इमेज देख रहे हैं, इसमें भी आपको सिर्फ जो दोनों पैरों के बीच में इडेमा नज़र आ रहा है, पैरों पे स्वेलिंग नज़र आ रही है, और शरीर पर कोई गांठें नहीं थी। तो अब बात करते हैं कि ये जो केस अभी हमने दिखाया था आपको, उसका ट्रीटमेंट क्या क्या था। तो सबसे पहले हमने इसको इंजेक्शन लगाया क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट जो होता है एंटीहिस्टामिनिक, जो इंजेक्शन मेरे पास सिस्टावेट सीपी नाम से है। तो उसको हमने 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया था। दूसरा इंजेक्शन हमने लगाया था लैसिक्स, जो कि 2.5 से 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से IM या IV लगा सकते हैं। तो हमने इसको 10 ml लैसिक्स का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाया था। तीसरा इंजेक्शन हमने इसमें लगाया था इंजेक्शन एंड्रोफ्लॉक्सिसिन, जो 5 mg से 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमने इसको 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाया था। और सबसे जो अहम इंजेक्शन है इसमें वो है इंजेक्शन लेवामिसोल, जो कि वैसे तो उसका डोज रेट जो है नॉर्मली वो 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से होता है। ये एक वैसे तो एंथेलमेंटिक है, जो कि वर्म्स को मारने के लिए इसको यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम पशु को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसको देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हमें 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाना होता है। तो हमने इसको 5 ml सबकट रूट से लगाया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी
तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।